आप सभी का बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1256वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, सामान्य ज्ञान कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री हेमचंद्र लोहमी जी, जो कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर्य बागेश्वर में है। आप यहाँ बीआरपी के ग्रुप में भी कार्यरत हैं, यानी पूरा ब्लॉग रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी कार्यरत हैं। और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं आदरणीय पांडे सर, कल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद का आज सुबह हमको 5 बजे अल्मोड़ा से रवाना होना पड़ा। और यहाँ डाइट में 5 दिन की वर्कशॉप चल रही है। तो डाइट कार्यशाला, ये बड़े जो टीचर होते हैं उनके साथ ये कार्यशाला हो रही है। और ये टीचर स्कूलों में जाके अपने स्कूलों में 5 दिन की कार्यशाला करेंगे। और आदरणीय लोहनी जी के इस कार्यक्रम में कल सुबह उनके विद्यालय में जाना है, तो हम 10 बजे अपनी मेन कार्यशाला में लाए हैं। तो हमारे बीच आदरणीय विनय कुमार सर, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, आज से आपका सानिध्य आज मिला। आप संभवतः कल परसों हमारे कार्यशाला में भी भागीदारी करेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ हेमचंद लोहमी जी का, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। और विशिष्ट अतिथि अपेक्षा राज जी हमारे बीच द्वाराहाट से। दक्ष नखत दरिया कक्षा 10 हावड़ा पब्लिक पश्चिम बंगाल से हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दक्ष जी जैन समाज के कार्यक्रम में हमको कोलकाता मिले और तब से उनका हमारा प्रेम बहुत बढ़ गया, लेकिन वो इस बीच बहुत समय के बाद प्रकट हुए। तो उन्होंने ये प्रतिभा कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं आज। और इस कार्यक्रम में श्री प्रभात देवतला जी कक्षा 2 के छात्र हैं, जिन्होंने परसों ही कहा था हम संचालन करेंगे। और हबड़ तबड़ में पूरा कार्यक्रम बना, तो उनका नाम 2 जगह है, उनके लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं बीच वाले में नहीं, अपना नाम नहीं बुलाऊंगा, पांडे सर मेरे को बुलाएंगे। यानी देखिए, ये संचालक का अपनी जिम्मेदारी है, गलती होगी तो उस गलती को खुद स्वीकार कर लेंगे वो। तो मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रिय अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच गरिमा जी जुड़ चुकी हैं आर्य से, गिरिजा शंकर जोशी जी, हरीश देवतला जी। और इस कार्यक्रम में कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, कोमल खेतवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। कोमल जी, आपने कल के लिए सहमति नहीं दी है। कल आदरणीय नरेंद्र पाल सर, प्रदीप सिंह आईडी से हमारे साथ दोनों बच्चे हमारे जुड़ गए हैं। और इस कार्यक्रम में शोभा जोशी जी, प्रकाश जोशी जी और सुमित श्रीवास्तव सर, उमा कांडपाल जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में 2 सवाल पूछे जाने हैं, जिनका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। बस मैंने कल भी निवेदन किया, फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। दूसरे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं या गलत उत्तर दे रहे हैं, आपको सही उत्तर की पुष्टि करनी है। तो आशा है हमारे आज के साथी ध्यान रखेंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ प्रभाव जी को। प्रभाव जी, आप उपस्थित है क्या? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज बाल प्रहरी का 1256वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। श्री हेमचंद्र लोहमी जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर्य बागेश्वर से। मैडम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। और आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 8 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से। दीदी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई दक्ष नखेत दरिया कक्षा 10 हावड़ा बंगाल से। भैया, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है।
और इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सरस्वत सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मेरा प्रणाम और आपका हार्दिक स्वागत है। और श्री उदय करौला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और अब मैं बताना चाहूंगा मैं लाइब्रेरी से कैसे जुड़ा। मैं लाइब्रेरी से अपने एक ताऊ जी से जुड़ा। ताऊ जी ने मेरे पापा को बताया लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी के बारे में पापा को बताया। पापा ने मेरे को फिर कहा, देखो बेटा ऐसे बच्चे कर रहे हैं, मैं हाथ करने का मैंने भी प्रतिभाग किया। उसके बाद मेरा और अब मैं बताता हूँ मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। तो मेरा संचालन करने का मन ऐसे हुआ कि जब मैंने देखा कि मेरी दीदी, मेरे से छोटे, मुझसे बड़े और मेरे बराबर के बच्चे जब संचालन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं संचालन कर सकता हूँ। तो मैंने भी उदय करौला सर जी से अनुमति मांगी, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और मेरा एक पेपर है जिसमें मैं पास हो गया और उसकी वजह से मेरे को ऐसे ही करते करते मेरा 4वां नंबर आ गया संचालन। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते श्री हमारे विशिष्ट अतिथि जी को आमंत्रित करता हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 8 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट से। दीदी क्या आप उपस्थित है? अपेक्षा राज, जी भाई मैं उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा दीदी हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1256वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में प्रतिभागी 2 प्रश्न पूछेंगे। तो आज के शुभ अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमचंद्र लोहिनी जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर्य बागेश्वर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया दक्ष नखत दरिया, कक्षा 10, हावड़ा, पश्चिम बंगाल से। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय करौला सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं मैं आदरणीय श्री उदय करौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 11वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आपको विदित है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। जी आपका उत्तर सही है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो मेरा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। आप विशिष्ट अतिथि हैं, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बाल प्रहरी के कुछ नियम बताना चाहूंगा। नियम
नियम 1, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो वह अपना माइक एंड कैमरा ऑन रखें। नियम क्रमांक 2, अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके उसकी प्रतिभाग में व्यवधान ना डाले, उसे बोलने दे, आपको लाश में बुलाया जाएगा। और नियम क्रमांक 3, अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से माता पिता उसे गायक ना करे, उसे स्वयं बोलने दे। और आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें सभी बच्चों को दो प्रश्न पूछने होते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ मेरी आज के पहले प्रतिभागी को, मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, शासकीय प्राथमिक पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदा के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। और सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई हमारे संचालक प्रभास को संचालन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है, प्रश्न है कि के बीच हुआ था। प्रश्न दोहराइए, आपका प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। जी जी सर। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था और कब हुआ था? 1526 में अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सॉरी जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उत्तर भारत में। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पहले तो इसी युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न बोलने जा रही हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको भर भर के शुभकामनाएं आपकी प्रस्तुति के लिए। और मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी, जो कि मेरी बड़ी दीदी, कक्षा 7, मालिका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, यशस्वी जोशी दी। क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भारत ने 2025 में अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 79 हुआ। 79। इसका सही उत्तर है 79वां। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18। जी, इसका सही उत्तर है 18 दिनों तक। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रतिभा की। आपको भर भर के शुभकामनाएं आपकी प्रस्तुति के लिए। और अब मैं आगे बढ़ने से पहले श्री आकाश सारस्वत सर जी को आमंत्रित करता हूँ। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रभास। सबसे पहले प्रिय प्रभास को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में
जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय हेम, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा, अध्यक्षता कर रहे प्रिय दक्ष और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय प्रभास। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान वर्तमान समय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। हम जहां रह रहे हैं वहां के बारे में सामान्य ज्ञान, अपने देश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने प्रांत के बारे में, अब फिर विश्व के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से, सामान्य ज्ञान की किताबों के माध्यम से, सामान्य विषयों के माध्यम से जब हम सामान्य ज्ञान अर्जित करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और अनेक कार्यक्रमों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में सामान्य ज्ञान आज की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता बन गया है और इसके लिए कोई एक माध्यम नहीं, बहुमाध्यमों से हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। यदि विषय आधारित सामान्य ज्ञान की बात करें तो चाहे वो मानविकी के विषय हैं, चाहे विज्ञान के विषय हैं, चाहे वाणिज्य के विषय हैं, चाहे कृषि के विषय हैं, चाहे वो अभियांत्रिकी के विषय हैं, चाहे चिकित्सा के विषय हैं, सभी के माध्यम से सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं जो परंपरागत सामान्य ज्ञान है। इसके अलावा खेल संबंधी परंपरागत ज्ञान, खेल संबंधी समसामयिक ज्ञान, समसामयिक जानकारी और देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, उस सब की जानकारी, अर्थात सामान्य ज्ञान के क्षेत्र का फलक बहुत बड़ा है और ये निरंतर अभ्यास से और लगातार प्रयास से ही हम सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए काफी लंबे समय तक पढ़ना होगा। मात्र एक बार पढ़कर रटकर बात नहीं बनने वाली। प्यारे बच्चों, रटने के बजाय तथ्यों को हम समझें, अपनी समझ का विकास करें तो निश्चित रूप से हमें बड़ा लाभकारी होगा। वरना रटी हुई बातें तो हम कुछ समय में भूल सकते हैं और निश्चित रूप से हम भूल जाते हैं तो फिर हमें याद भी नहीं आती। जब हमारी समझ का विकास हो जाता है, हम कोई चीज समझ लेते हैं, हमारी अवधारणाएं सुस्पष्ट हो जाती हैं तो फिर बहुत आसानी होती है हमें आगे बढ़ने में। वास्तव में सामान्य ज्ञान बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, ये बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों की व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है और इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व में सुस्पष्ट सुप्रभाव दृष्टिगोचर भी हो रहा है। जो बच्चे शुरुआती दौर में ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। छोटी छोटी क्लासों के बच्चे संचालन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपने विद्यालय में, अपने समाज में, समुदाय में, क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभाग कर रहे हैं, अभी तो बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं श्रेय कार्यशालाओं को जरूर जाता है और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को भी जाता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हम ज्ञान रूपी समुद्र के किनारे जब बैठते हैं तो बरसों के अनथक प्रयास के बाद भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। अर्थात ज्ञान का समुद्र इतना गहरा है और हम जितना पढ़ते जाते हैं उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का आभास भी होता जाता है। और जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं उनकी वही हालत होती है, आधा जल गागरी छलकत जाए। जब घड़े पूरा नहीं भरा होता तो कम भरा होता है तो उसमें से पानी छलकता रहता है, लेकिन जब पूरा घड़ा भर जाता है तो पानी उसमें से नहीं निकलता है, नहीं छलकता है। तो प्यारे बच्चों, निरंतर कड़े सतत अभ्यास के द्वारा हम अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं, किसी भी बारे में विषय के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। उसके लिए निरंतर कड़ा परिश्रम
और सतत परिश्रम की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी, मेरे बड़ी दीदी हिमानी गुसाई, कक्षा 8, सरस्वती शिशु मंदिर ताकोला अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी आभार। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकला। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं भी अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि इस प्रकार है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। जी, इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। विश्व का प्रथम युद्ध कब हुआ? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराना चाहती हूँ। विश्व का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1914। जी, इसका सही उत्तर है 28 जुलाई 1914 को। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपने हमें बहुत अच्छी प्रश्न पूछे। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 4वें प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय वाल्मीका इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामू, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, रामचरितमानस में छंद कितने हैं? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। रामचरितमानस में छंद कितने हैं? जी, इसका सही उत्तर है 82। अब मैं दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ। परीक्षा की खोज किसने की थी? जी, मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। परीक्षा की खोज किसने की थी? जी, इसका सही उत्तर है हेनरी फिशर ने। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और प्रभास भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इतने सुंदर संचालन के लिए। धन्यवाद। जी, आपका आभार। और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आज के 5वें प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ, जो कि है JN पब्लिक स्कूल नानकपुर चंपावत से मेरी बड़ी दीदी नलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8 से। दीदी, क्या उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ।
जी दीदी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलौनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? कृपया प्रश्न दोहराएं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। जी, आपका उत्तर ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कोबैलिमिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। और अब मैं आगे बढ़ने से पहले आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करता हूँ, जो कि हैं श्री हेमचंद्र लोहोमी जी। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभाष जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रभाष। मैं तो आत्मविभोर हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जिसमें इतने छोटे से प्यारे से बच्चे, यहाँ तक मैं आज के संचालक महोदय की तारीफ करूँगा। और मैं तारीफ करूँगा, इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है इस पूरे कार्यक्रम के संचालक और संरक्षक श्यामल पांडे जी को, उदय करोला सर को, अशोक सर को। और सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं इसके लिए इस मंच को समर्थन देने के लिए और लगातार इस मंच से जुड़े रहने वाले हमारे बहुत ही प्रिय हमारे अधिकारी हैं जो यहाँ बागेश्वर में रहे हैं, उनका सानिध्य मुझे मिला है, उनके साथ काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर का, कि वो लगातार कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, वो इस मंच से, इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। और 1256वां ये आज आपका एपिसोड है। मैं तो अगर आत्मा से अगर अपने हार्ट से, अपने दिल से बताऊं कि हैट्स ऑफ आदरणीय उदय करोला जी को, आपके द्वारा ये कार्यक्रम वास्तव में बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच साबित हो रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी आसानी से, बड़ी सहजता से वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे पा रहे हैं, यहाँ तक कि संचालन कर पा रहे हैं। मैं अपने दिनों को याद करता हूँ, हम जब अपने जॉब में आने के बाद भी हमको संचालन करने में बड़ा संकोच होता था, और आज देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत आसानी से, बहुत सहजता से ये संचालन कर रहे हैं, इवन पूरा कंट्रोल वे में कर रहे हैं। तो मैं आज के इस 1256वें एपिसोड में इस अवसर पर उपस्थित हमारे आदरणीय श्यामल पांडे जी का, उदय करोला जी का, सारस्वत सर का, अशोक सर का और सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से मैं बहुत ही नतमस्तक हूँ हमारे प्रिय प्रभास जी के लिए कि उन्होंने इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा ये मंच है आगे निरंतर रूप से, निर्बाध रूप से इसी तरह कार्य करता रहेगा। और सामान्य ज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा जैसे कि सारस्वत सर ने अभी अपने उद्बोधन में ये बोला कि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं है और कोई शॉर्टकट वास्तव में नहीं है। उसके लिए हमको अपने को अपडेट करना ही पड़ेगा। और सामान्य ज्ञान एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है, इतना मजबूत और इतनी आवश्यक चीज है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि उसके बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने स्कूलों में प्रातःकालीन जब सभा होती है, उस सभा में निरंतर रूप से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शामिल करते हैं। और सामान्य ज्ञान केवल अपने आप में, अब सामान्यतः सोचे कि केवल सामाजिक विषय से रिलेटेड होगा, लेकिन सामान्य ज्ञान जैसे कि उसके नाम से ही
एकदम स्पष्ट होता है। सामान्यतः जो भी ज्ञान आपके चारों तरफ है, उस पर जो भी प्रश्न होंगे वो किसी भी विषय से हो सकते हैं, आपके संस्कृति से हो सकते हैं, आपके भाषा से हो सकते हैं और विषयवाद भी हो सकते हैं। तो मैं पुनः बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए पुनः सबका आभार व्यक्त करूंगा। और क्योंकि ये सामान्य ज्ञान का मंच है आज, मैं भी 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा बच्चों की तरह, अगर अनुमति है। प्रभाष जी। जी सर। बिल्कुल। तो मेरा पहला प्रश्न आपके लिए सभी के लिए ये है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कोमल भी है, जिसे हम चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं और वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील भी है? सोडियम। सोडियम। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। सोडियम एक ऐसी धातु है सोडियम, जिसको हम अगर उसको स्टोर करना होता है, उसको संग्रह करना होता है, तो हम उसको केरोसिन के ऑयल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि जैसे उसको हवा में उसको मॉइस्चर मिलता है, वो बर्न होने लगता है, जल जाता है। ठीक है। और एक संस्कृत का एक प्रश्न है, थोड़ा मजेदार सा है। रोटी को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? अगर किसी को आता है जी। रोटिका। बिल्कुल, रोटिकाम। एक और मजेदार इसका उत्तर है। आम पाउडर। इसका उत्तर है करपट्टिका। अब इसको करपट्टिका क्यों कहते हैं, मैं थोड़ा आपको बता दूं। रोटी आमतौर पर आज हम बेलन से बनाते हैं ना, लेकिन पहले से बेलन और कुछ नहीं होता था, तो हाथ से बनाई जाती थी। हाथ का मतलब है कर, कर से पट पट करते हुए बनाते थे ना, तो करपट्टिका, इसलिए उसको करपट्टिका भी बोला जाता है। धन्यवाद पुनः, थैंक यू वेरी मच। प्रभाष जी को पुनः बहुत बहुत बधाइयां इस संचालन के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत ही अच्छे हमसे प्रश्न भी पूछे। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के साथी प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। देन मैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग अमृतसर में 1919 में हुआ था। आपका उत्तर सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? मैं अपना क्वेश्चन दोबारा कहती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। 1847। उत्तर सही है। 1942 में, यानी 1942 में। थैंक यू सो मच। जी दीदी, आपने हमें बहुत ही अच्छे हमें प्रश्न बताए, और यह तो प्रश्न हमारे आए नहीं, पता नहीं कौन से प्रश्न थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ मेरी बड़ी दीदी, जो कि है हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार, उधम सिंह नगर से। मेरी बड़ी दीदी रागिनी सिंह, कक्षा 8 से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? रागिनी सिंह, नीचे से। हेलो। कबू है। ओ कबू लोग, कबू मैम क्या?
तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अगले प्रतिभागी जो की हैं योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगिता जोशी, कक्षा 6 की छात्रा, आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमरा से। आज मैं आप सभी के सामने अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? जो होगा मेरे को क्या पता नहीं है। मैं अपने प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है परीक्षित। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस प्राणायाम को करने से चेहरे पर चमक आती है? फेशियल कपालभाति। फेशियल जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कपालभाति। फेशियल एक्सप्रेशन ही तो होता है। जी दीदी, आपने हमें बहुत अच्छे 2 प्रश्न पूछे और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आज के 10वें प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ जो कि है राजकीय जूनियर हाई कॉलेज खुनौली बागेश्वर से दीदी जो कि है नेहा कांडपाल, कक्षा 12। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, आपका हम उस गांव से आती भीगी मिट्टी की खुशबू की ओर चले, आजाद हिंदुस्तानी चलना हम अपनी संस्कृति की ओर चले। माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर है। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला होने वाली है वो सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। तो मैं भी इस कार्यशाला में आप सभी से 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी और मेरे प्रश्न का विषय है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 140वें शुभ अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। उस कार्यक्रम पे बेस्ड मेरे 2 क्वेश्चन हैं, तो मैं आप सभी से उस विषय पे अपने प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जिसका सही उत्तर है भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक एकीकरण व आपसी समझ को बढ़ावा देना। और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का भागीदारी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अनेकता में एकता ही है असली पहचान, एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाए भारत महान। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने 2 प्रश्न के साथ साथ हमें एकता के बारे में भी बता दिया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 11वें प्रतिभागी योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदे को मेरा नमन। मैं योगिता जोशी, कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामान्य ज्ञान है कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहला प्रश्न, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ।
नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? इसका सही उत्तर है ब्राह्मी। दूसरा प्रश्न है दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है मद्रास। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको ढेरों बधाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 12वें प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अंजलि नेगी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? अंजलि नेगी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और श्री श्याम प्रसाद पांडे सर जी को आमंत्रित करता हूँ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। जैसा आपने स्वयं बताया, ये चौथा संचालन, बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और ऐसे बच्चे बहुत कम है तुरुप के पत्ते जो करोला जी जिनको कहते हैं संचालन के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन मांग मांग कर संचालन लेते हैं। भाई बहन के बीच होड़ हो जाती है, कौन पहले संचालन, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो आपकी सूची है जिससे आपको लोगों को आमंत्रित करना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार पढ़ें, जिससे कि स्थान, कक्षा, नाम, इसकी त्रुटियां न, ये बहुत जरूरी है। बड़ों से ऐसी त्रुटियां नहीं होती, लेकिन बच्चे उस स्थान के बारे में नहीं जानते, तो ये त्रुटि होना स्वाभाविक है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न हमसे पूछें। प्रभास जी। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चिकुटी है। आप सभी जानते ही होंगे कि आज बाल प्रहरी का सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को 2 प्रश्न पूछने होते हैं। उसी प्रकार मैं भी आपके सामने 2 प्रश्न पूछूंगा, जो कि इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, पानी का रासायनिक प्रतीक क्या है? H2O। जी, आपका उत्तर सही है, H2O। और मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा, जो कि है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। जी, आपका उत्तर सही है, पेरिस। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने 2 सवाल पूछे। पहला तो यह था कि पानी का रासायनिक नाम क्या है, और सभी बच्चों ने बता दिया H2O। और दूसरा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के लिए, सफाई के लिए और फैशन के लिए। मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं वहां 3-4 दिन ठहरा भी, सारी चीजें घूमी भी। तो बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर आपने सवाल पूछे, उनके जवाब भी दिए। संचालन तो आपने किया ही, बहुत शानदार, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आप। आज हमारे ज्ञान कार्यशाला का दूसरा क्षण, और इसमें कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जहां तक बच्चे जुड़े और एक से एक अच्छे सवाल पूछे, नए नए सवाल पूछे।
इतिहास का सवाल कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ। अभी जिसने इतिहास नहीं पढ़ा उसको नहीं पता है, क्योंकि राजनीतिक सवाल है। ये हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था और 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यहाँ आकर के शासन करने लगा और बाबर पहला मुगल सम्राट बना। 1526 से 30 तक बाबर का शासन रहा और उसके मृत्यु के बाद हुमायूं आया। इस तरह से आगे आगे श्रृंखला चलती रही। फिर हमारा कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, बच्चों ने बता दिया, 79th। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा। फिर जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, हत्याकांड कब हुआ था, जिसमें गोलियां चला के निहत्थे लोगों को मार दिया गया, तमाम लोग मारे गए थे, सभी बच्चों को याद था। 1919 इसी तरह से चेहरे पर कांति किस यौगिक क्रिया की वजह से आती, चमक, और बाबा रामदेव बहुत कराते हैं कपालभाति। तो बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर सवाल पूछे, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। सवाल चुन चुन कर लाए थे और उनके उत्तर भी उन्होंने सही सही बताए। एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं, आप सबको उत्तर देना है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसका नाम बताइए, किस देश में स्थित है। हम एशिया महाद्वीप से हैं, आप बताइए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है और किस देश में स्थित है। क्योंकि कल पूछा था सामान्य ज्ञान में किसी बच्चे ने कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आज हमने सोचा एशिया की पूछ लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, चीन देश में है, चाइना में है, यांगजी। हम लोग जब पढ़ते थे उसका नाम था यांगत्सी क्यांग, अभी होगा यांगत्सी। कल ही मैंने देखा उसको गूगल पर और एटलस में जाकर के, यांगत्सी नाम है, सबसे बड़ी नदी है। और हमारे जो चीन है, चीन देश की जो उर्वर मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उसको यांगत्सी नदी के मैदान ही बनाते। यांगत्सी नदी की वजह से ही वहां पर बहुत अच्छा अनाज होता है, गेहूं होता है, धान होता है। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना सिंध का मैदान हुआ करता था विभाजन के पहले, उसी तरह से वहां पे यांगत्सी है। वहां पर दूसरी नदी है हुआंगहो। हुआंगहो को चाइना का सौरो कहते हैं, चीन का शोक, क्योंकि उसमें बाढ़ आती थी, बहुत सारी चीजें हैं। और चीन की दीवार तो दुनिया में मशहूर, जो सबसे बड़ी दुनिया की दीवार है। ये सब चीजें हैं जो सभी को पता है और उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं। आज की हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दक्ष नखत दहिया जी कर रहे हैं, जो कक्षा 10 के छात्र हैं, हावड़ा पश्चिम बंगाल से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न भी पूछेंगे और उनका सही उत्तर भी सत्यापित करेंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज है, जो कक्षा 8 की छात्रा है, दोराहाट अल्मोड़ा से। अपेक्षा जी ने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, सुंदर वक्तव्य। उन्हें पहले तो मैं विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि 11वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि भाई भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, और ये सवाल, इसका उत्तर जैसे सारे बच्चों को मालूम था, सभी ने कह दिया 22। और दूसरा सवाल था राष्ट्रीय युवा दिवस कब, ये भी बच्चों ने बता दिया 12 जनवरी को। और दोनों उत्तरों की पुष्टि की अपेक्षा जी ने। और ये ऐसी चीजें हैं, इनको अगर आप याद न करें तो आपके दिमाग से स्लिप कर जाएंगे, दिमाग में नहीं रहेंगी। राष्ट्रीय युवा दिवस है और भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, क्योंकि भाषाएं जुड़ती रहती हैं, पहले कम थी, अभी ज्यादा हो गई। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं अपेक्षा राज जी को।
सुंदर प्रश्न पूछने के लिए और उनका उत्तर देने के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमचंद लोहनी जी हैं, जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर्य बागेश्वर। मैं मुख्य अतिथि महोदय के सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बच्चों की चहुमुखी विकास के लिए इन कार्यशालाओं के आयोजन की भूरि प्रशंसा, संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की तारीफ की और इस बात को रेखांकित किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम जीवन भर सीखते रहते हैं, अंतिम सांस तक सीखते रहते हैं। और जिस दिन सीखना बंद हो जाता है उस दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। हमारा सीखना जीवन समाप्त होने के साथ ही होता है। हेलो सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये भी बताया कि सामान्य ज्ञान का विषय बड़ा व्यापक है। तो विषय से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान है, एक करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति इस समय किसका नाम चल रहा है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स, ये बदलते रहते हैं, कुछ चीजें नहीं बदलती। जो कल भी मैंने कहा था, जैसे कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप, ये जल्दी से ये नहीं बदले हैं अभी तक। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए वो हमारे बीच बने हुए हैं, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि सामान्य ज्ञान की कार्यशालाएं सबसे महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र अनिवार्य होता, पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। और कुछ स्कूलों में तो प्रार्थना के समय ही सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं, उनके उत्तर भी दिए जाते हैं, जो बच्चे नोट कर लेते हैं। आज जीवन की अनिवार्यता बन गया है। अब अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा सामान्य ज्ञान अच्छा है, तो हम उसके बारे में हम अपने वहां पर जहां पर हम किसी से मिलेंगे तो हमारा अधिक स्वागत हो। ये लगेगा कि हमारी जानकारी बहुत अच्छी है। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा बच्चों के संदर्भ में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी, पुस्तकालय से पुस्तकें लानी है, उनमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, उन्हें पढ़ना है। और महापुरुषों की जीवनी में भारत के जो महापुरुष हैं उनमें विवेकानंद जी हैं, दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, बड़े बड़े महात्मा गांधी जी हैं, सरदार पटेल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सब महापुरुष। इनके जीवन के जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको हमें अपने जीवन में उतार लेना है, और तब देखेंगे कि हमारे जीवन में एक नई चमक पैदा हो गई। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व अपने पास रखा।
उनका आशीर् वचन बच्चों को ही नहीं हम सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मित्रों, इस कार्यशाला से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी झामू मिठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय विनय कुमार सिंह जी जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हो अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। आज कक्षा 2 के छात्र प्रभास देवतला संचालन कर रहे हैं, चौथी बार संचालन कर रहे हैं। इसमें अभिभावकों का ही सहयोग है, अभिभावकों की प्रेरणा है। प्रेरित कर रहे हैं बच्चे को कि वो इस मन से जुड़े, क्योंकि जो बच्चा इस मन से जुड़ता है उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, वो बार बार जुड़ना चाहता है, बार बार संचालन करना चाहता है, बार बार प्रतिभागी बनकर आना चाहता है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो आज मुख्यालय से दूर हैं और दूर वहां से कार्यशालाएं कर, उनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। बच्चों का ही नहीं, जो शिक्षा देते हैं, अध्यापकों के लिए भी कार्यशालाएं करते हैं, अभिभावकों के लिए भी कार्यशालाएं करते हैं, सबको उचित अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा मंच आपको कहां मिलेगा जिससे आप तो जुड़ी रहे, आपके माता पिता भी जुड़ जाए, अध्यापक शिक्षक भी जुड़ जाएं। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनके इन भगीरथ प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री प्रभास देवतला जी को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रभास जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बच्चों का मनोबल बढ़ाया और मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अध्यक्ष जो कि है मेरे बड़े भैया दक्ष नखत दरिया, कक्षा 10, हावड़ा, पश्चिम बंगाल से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम है दक्ष नखत। मैं हावड़ा, पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, कक्षा 10 का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रभास को बधाई देना चाहता हूँ इतने सफल और इतने स्मूथ संचालन के लिए। इतनी छोटी उम्र में इतना सक्षम संचालन करना कोई छोटी बात नहीं है। और आज जैसा कि हम सबको विदित है, सामान्य ज्ञान कार्यशाला हुई है। इसमें मैं भी अपने 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न है, सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म किस दिन हुआ है? मैं अपना प्रश्न वापस दोहराना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
जी का जन्म किस दिन हुआ है? 17 सितंबर 1952। 17 सितंबर 1950 को हुआ था गुजरात में। 17 सितंबर 1950 को हुआ था। अब आपका जवाब सही है। सही जवाब है 17 सितंबर 1950। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जो 5 नदियों की भूमि कहलाता है? पंजाब। 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 जी आपका जवाब सही है, पंजाब। मैं उदय सर का आभार ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया। ये प्रथम बार मैं इस कार्यशाला का अध्यक्ष बना हूं और मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने दुनिया के कौन से कोने से वो प्रश्न उठाकर लाए, बड़े रोचक प्रश्न थे। और सामान्य ज्ञान हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सामान्य ज्ञान के बिना हम इस कंपटीशन से भरी दुनिया में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हमारे कक्षा 2 के छात्र प्रभास देवतला जी ने जो संचालन किया है, उसे देखकर और सुनकर मेरी भी इच्छा होती है कि काश मैं भी इस उम्र में इस लायक होता। जब हम कक्षा 2 में थे तब हमें मस्ती करने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था, और मैं देखता हूँ इस बच्चे को इतना सफल संचालन कर रहा है। हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 8, इन्होंने जिस तरह बताया कि ये 11वीं बार वो विशिष्ट अतिथि बनी है, यह भी कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे मुख्य अतिथि श्री हेमचंद्र लोहुमी जी, इन्होंने जिस तरह हमें रोटी के बारे में बताया कि रोटी को कर पट्टिका कहा जाता है और कर पट्टिका क्यों कहा जाता है, ये मुझे नई बात पता चली और मुझे लगता है कि हम में से काफी लोगों को ये बात पहले विदित नहीं होगी। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगा कि आपने हमें ये महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। और हमारे बच्चों ने जो प्रश्न पूछे, हर विषय के प्रश्न जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषय बड़े ही रोचक प्रश्न रहे, बड़े ही ज्ञानवर्धक रहे मेरे लिए। और मैं आदरणीय सर श्याम पलट पांडे जी का भी बहुत आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई। उन्होंने हमें चीन की हुआंग हो नदी के बारे में बताया और चीन की एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में बताया। और हमारे सारस्वत सर, उनका मैं कैसे आभार ज्ञापन करूं। वे रोज जुड़ते हैं, वे रोज हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। वे उनकी एक बात मुझे हमेशा, मैं रोज सुनता हूं और मेरे दिल को छू जाती है कि सफलता आपकी आवाज नहीं आ रही है। साक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक तो आपको खुला है। चलिए संचालक जी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को। तो पहले है रागनी सिंह, कक्षा 8। रागनी सिंह, अंजलि नेगी,
तो अब मैं बड़ी आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ चैट बॉक्स से के माध्यम से हम सब बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? नेगी सर दिख नहीं रही दोस्त। ठीक है, अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच सौंपता हूँ श्री किलोरा सर जी को। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दोस्त, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको बहुत ही सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेम लोहनी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा इस समय हमारे लिए निकाला। और इस पोर्टल पर मैं अपने अभिभावकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सहयोग से इस पोर्टल में हमारे नन्हे दोस्त अपनी प्रस्तुति दे पाते हैं। आज हमारे प्रभाष जी ने जितनी मेहनत की है, ऐसे ही दूसरे अभिभावक भी कहीं न कहीं बच्चों को तैयार करते हैं। तो एक बहाना नाम तो हमारा लिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं मैं पूरे इस पटल पर जुड़े अभिभावकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा आगे भी। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो मैं सोचता हूँ क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, नहीं जुड़ पाए हों? यशस्वी जोशी जी का नंबर आ गया था दोस्त? जी सर, आ गया था। हाँ, तो मैं चलिए सभी मित्रों का एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह मिलेगा। कल लोकगीत कार्यशाला है। लोकगीत के लिए सूची अंतिम चरणों में तैयार हो रही है। तो सभी साथी अपने अपने यहाँ के लोकगीत के लिए सहमति दे सकते हैं। तो एक बार आप सभी को नमस्कार, और इसी के साथ में आप सबको प्रणाम करता हूँ। शुभ रात्रि।